माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है हमारा बॉडी एंड हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमने कल देखा था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और उसका स्कोप क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। आज हम इस वीडियो में एक छोटा टॉपिक है जिसे हम लेने जा रहे हैं बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है, जो बनी हुई है, वो कैसे बनी हुई है, किन चीज़ों से बनी हुई है। आपको जो बॉडी सुपरफिशियली बाहर से जिस ढंग से नज़र आती है, अंदर से उसका फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ से है, वो चीज़ जो है बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाता है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं आपका है केमिकल लेवल। केमिकल जब हम बात करते हैं, आपने कभी सुना होगा कि हमें कोई चीज़ बहुत पुरानी मिलती है तो उसको हम एक केमिकल मतलब कि कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन से हमें पता लगाते हैं कि ये जो भी बॉडी या चीज़ हमें मिली है या जो कोई पत्थर है या बॉडी है या कुछ भी, जैसे मान लो वो कितना पुराना है। तो यानी कि इसका मतलब उसके अंदर जो है बेसिकली कुछ केमिकल्स बॉडी में होते हैं जिनको हम फाइंड आउट करके ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। तो सबसे पहला लेवल आता है आपका केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या होता है कि कुछ बॉडी में जो है आपके बेसिक कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, कुछ इस तरीके के मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बहुत ही बेसिक परफॉर्मेंस, आपकी बहुत सारी रिएक्शंस को करने में हेल्प आउट होते हैं। जिसमें आपके कौन कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन। दीज आर द बेसिक केमिकल्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा केमिकल लेवल क्लियर हो गया तो उसके बाद आता है आपका सेलुलर लेवल। अब ये केमिकल्स करते क्या है? ये केमिकल्स मिलके आपकी सेल का निर्माण करते हैं। आपकी सेल के अंदर बेसिकली आप देखते हैं जो भी चीज़ें बनी हुई है, आइदर इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी मिलके क्या करती है, आपके सेलुलर लेवल्स के ऑर्गेनल्स को बनाने का काम करती है, आपके सेलुलर लेवल्स का निर्माण करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका टिश्यू लेवल। अब यही सारी सेल्स जो कि टिश्यू को बनाने का काम करती है। आप जानते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सेम फंक्शन। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर हेल्प आउट करती है, वो हमारी टिश्यू कहलाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को वर्कआउट करती है। आप जानते हैं टिश्यूज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अलग अलग तरीके की टिश्यूज होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, उनका ग्रुप होता है जो मिलकर टिश्यू को बनाता है। इसके बाद हम जब देखते हैं तो टिश्यू के बाद आता है आपका ऑर्गन लेवल। ऑर्गन में क्या होता है सर कि अब ये टिश्यू, अलग अलग टिश्यू मिलके और एक पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मतलब आपका अंग, जैसे एक हार्ट, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक जो ऑर्गन है क्या डाइजेस्टिव में, जैसे आपका स्टमक है, हार्ट में आपका सर्कुलेटरी में जैसे आपका हार्ट है, रेस्पिरेटरी में आपका जैसे लंग्स है, तो ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज मिलके और क्या करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं और उसको ऑर्गन बनाते हैं। अब सिस्टम लेवल की बात करें, जब हम सिस्टम लेवल की बात करते हैं, सॉरी ऑर्गन की हमने बात की थी, ऑर्गन जो है वो आपका पर्टिकुलर एक ऑर्गन बनाते हैं और जब ये ऑर्गन सब साथ में मिलके काम करते हैं तो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आपका माउथ, बकल कैविटी, ट्रैकिया आ गया, स्टमक आ गया, इसके बाद में आपकी कॉलोन्स आ गई, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आ गया, आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में आपकी नोज आ गया, उसके बाद में आपका ब्रोंकियाई आ गया, उसके बाद आपका लंग्स आ गया, तो ये पूरा सिस्टम है। तो इसके अलग अलग पार्ट जो है वो ऑर्गन्स हैं जिनको आपके टिश्यूज ने बनाया और इन ऑर्गन्स ने सारी चीज़ों ने मिलके और एक सिस्टम को बनाया, तो वो हमारा होता है सिस्टम लेवल। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या होता है कि अब आपके ये सारे सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके और क्या करते हैं, एक
वर्क टुगेदर, सब मिलके साथ में काम करते हैं एंड परफॉर्म द बॉडी फंक्शन टुगेदर टू टोटल ऑर्गेनिज्म, एक टोटल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ये सारे मिलके जब साथ में काम करते हैं तो ये आपका कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ये आपका टॉपिक था बॉडी एंड इट कॉन्स्टेंट्स, यानी बॉडी के बेसिक कॉन्स्टेंट्स। बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है वो बेसिकली कैसे कैसे जो है स्टेप ऑन होती है। सबसे पहले आपका आ गया एटम लेवल, जिसको हम कहते हैं केमिकल लेवल, जहाँ आपके एटम्स हैं, वो एटम्स मिलके आपकी सेल को बनाते हैं, सेल मिलके आपके टिश्यूज को बनाते हैं, टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन मिलके आपके सिस्टम को बनाते हैं, और सिस्टम मिलके आपके ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी का परफॉर्मेंस का काम करते हैं। होप एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप बी फार्म फर्स्ट सेम के HAP के वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।